आखिरकार ईरान ने ऐसा क्या कह दिया है जिसके बाद भारत के साथ साथ इजराइल भी बौखलाकर बहुत कुछ इसने कह दिया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, एक बड़ा ही मजेदार मोड़ आया है। जानेंगे क्या चल रहा है यहाँ पर। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई, इनको तो आप जानते ही होंगे। इनका कहा हुआ पत्थर की लकीर बन जाता है ईरान में। अभी हाल फिलहाल में जो बहुत सारी महिलाओं का प्रदर्शन हुआ था और जो चीजें हुई थी वो कहीं न कहीं इनके आदेशानुसार ही थी। इनको अब भारतीय मुसलमान भी पीड़ित नजर आ रहा है। हालांकि उन्हें चीन समेत दुनिया के दूसरे देशों में मुसलमानों के ऊपर हो रहे जुल्मो सितम दिखाई नहीं दे रहा। खामनेई के इस बयान पर भारत ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। दरअसल खामनेई ने भारत को लेकर क्या कहा। खामनेई ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा, इस्लाम के दुश्मनों ने हमेशा हमें इस्लामी उम्मा के रूप में हमारी साझा पहचान के प्रति उदासीन बनाने की कोशिश की है। अगर हम म्यांमार, गाजा, भारत या अन्य किसी स्थान पर एक मुसलमान को होने वाली पीड़ा से अनजान है तो हम खुद को मुसलमान नहीं मान सकते। स्क्रीन पर इस आर्टिकल को देख सकते हैं, इस ट्वीट को देख सकते हैं आप। म्यांमार, गाजा और इंडिया को हैशटैग किया गया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने लिखा कि हम ईरान के सर्वोच्च नेता द्वारा भारत में अल्पसंख्यकों के बारे में दी गई टिप्पणी की कड़ी निंदा करते हैं। ये गलत सूचना पर आधारित और अस्वीकार्य है। अल्पसंख्यकों पर टिप्पणी करने वाले देशों को सलाह दी जाती है कि वे दूसरों के बारे में कोई भी टिप्पणी करने से पहले अपना रिकॉर्ड देखें। खामनेई 85 साल के हो चुके हैं। उन्हें जल्द ही अपना उत्तराधिकारी तय करना है। हालांकि ईरान में खामनेई और उनके कठमुल्लों के प्रति जबरदस्त गुस्सा है। इस गुस्से को पिछले कुछ महीनों में सार्वजनिक रूप से देखा भी जा चुका है। ईरान की सड़कों पर देश चलाने वाले मुल्ला सरकार के खिलाफ सार्वजनिक तौर पर गुस्सा देखा गया है। यह वह ईरान नहीं है जहां महिलाओं को कभी बराबरी का दर्जा हासिल था, लेकिन आज के ईरान में सिर के बाल का एक छोटा सा हिस्सा भी दिखाई देने पर महिलाओं को सार्वजनिक तौर पर पीट कर मार दिया जाता है। अगर जिंदा बच गई तो उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ता है। ऐसे में खामनेई मुसलमानों की सहानुभूति हासिल करना चाहते हैं। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय मुस्लिमों को लेकर ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई ने जो टिप्पणी की, उसके बाद बहुत सारे बयान भी आने लगे हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने ईरानी नेता को भारतीय मुस्लिमों पर बोलने से पहले खुद के गिरेबान में झांकने के लिए कहा। इस बीच इजराइल ने भी खुलकर भारत का समर्थन दिया और ईरानी नेता को अपने ही लोगों का हत्यारा करार देकर उनकी पोल खोलकर रख दी। भारत में इजराइल के नए राजदूत रेवजन अजार ने एक्स पर ईरानी नेता को टैग करके लिखा, खामनेई तुम अपने ही लोगों के हत्यारे हो, उनका दमन करने वाले। इजराइल, भारत सभी लोकतंत्रों में मुसलमान स्वतंत्रता का आनंद लेते हैं जिसे ईरान में नहीं दिया जाता है। मैं आशा करता हूं कि ईरान के लोग भी जल्दी फ्री होंगे। इससे पहले ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह के इस बयान पर कई सारे रिएक्शंस आ गए। भारत ने भी ईरानी नेता को यहाँ दिखलाया आईना कि देखो क्या है। वैसे आपको बता दूं, जो देश ये सारी बातें कह रहे हैं ना, उन देशों को जरा सा ऐसे देखिए। स्क्रीन पर एक मैप देख रहे हैं। एक तरफ आपको ऑटोमन दिख रहा है और दूसरी तरफ आपको दिख रहा है पर्सिया। ऑटोमन और पर्सिया दो अलग अलग साम्राज्य हुआ करते थे और ये साम्राज्य जो आज की डेट में ईरान कहलाता है, दरअसल ये हुआ करता था पर्सिया। और यहाँ पारसी मूल के लोग रहते थे। पारसी मूल के लोगों को भगाकर यहाँ पर कब्जा कर लिया गया और ये पारसी मूल के बहुत सारे लोग दुनिया में इधर उधर बिखर गए और उनमें से बहुत सारे ऐसे भी थे जो भारत आए और भारत में रह गए। आज भारत में पारसी समुदाय अल्पसंख्यक होने के बावजूद भारत में फल फूल रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन जो लोग बच गए थे ईरान के अंदर, वो उनका क्या हुआ, उनकी संख्या क्या हुई, उसको लेकर अभी भी बहुत सारी दुविधाएं हैं। ईरान की बात करें तो ईरान के अंदर रिलीजियस माइनॉरिटीज का बहुत बुरा हाल है। अगर क्रिश्चियंस की बात करें तो क्रिश्चियंस को छिप कर रहना पड़ता है। जो कानून है और जो नियम है वो बहुत ही ज्यादा कड़े हैं और कितने कड़े हैं ये सभी के सामने दिख रहा है कि किस तरीके से रिलीजन को लेकर उन्होंने बहुत ही ज्यादा
कट्टरवाद को बढ़ावा दे रखा है। हालांकि ईरान कुछ इस तरीके का रिएक्शन देगा ये अब तक सोचा नहीं गया था। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप देखिए इस ट्वीट में इन्होंने गाजा को मेंशन, म्यांमार को मेंशन किया, भारत को मेंशन किया। दुनिया भर में चाइना की चर्चा होती है लेकिन इन्होंने चाइना को मेंशन नहीं किया क्योंकि चाइना से इनको लगता है डर। अब भारत की जहाँ तक बात है तो क्या ईरान ने ये कह के भारत से पंगा ले लिया? इससे पहले भी अयातुल्लाह खामनेई को कई बार ये देखा गया है कि इन्होंने कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए हैं जो स्टेटमेंट भारत के लिए सही नहीं रहे हैं। अब कहा यह जा रहा है कि अयातुल्लाह खामनेई दरअसल अपना आधार खो रहे हैं ईरान में, और जैसे जैसे आधार खो रहे हैं वैसे वैसे इनको अब एक बार फिर से अपना आधार बनाने के लिए कई तरीकों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। अयातुल्लाह खामनेई किस तरीके से कमजोर पड़े हैं इसका अंदाजा आप ऐसे लगाइए। जब इजराइल ने हमला किया, जब इजराइल ने हमास के लीडर को उड़ा दिया तो खामनेई ने क्या कहा? खामनेई ने कहा कि हम इजराइल पर हमला करके रहेंगे। बहुत सारी लंबी चौड़ी बातें इन्होंने कह दी, लेकिन जब बात आई कि चारों तरफ से जब इन्हें कोई सहारा नहीं मिला तब इन्होंने आखिरकार को माना और इन्होंने पैर पीछे खींच लिए। जब पीछे पैर खींच लिए तो इनकी पॉपुलैरिटी भी थोड़ी सी गिरी हुई है। अब ये सोच रहे हैं कि ये भारत के खिलाफ बोलकर यहाँ पर फिर से आधार बनाने की कोशिश करें। वैसे आपको बता दूं, अयातुल्लाह खामनेई के पैटर्नल ग्रैंडफादर सैयद अहमद मुसावी ये भारत के किंटूर में जन्म लिए थे और लखनऊ 1830 में इन्होंने छोड़ दिया और ये पहुंच गए ओटोमन इराक पहुंचने के बाद ये वापस फिर कभी नहीं आए। माना जाता है कि उस समय जो ब्रिटिश शासन चलता था उसके डर से यहाँ से ये भागे थे। सैयद अहमद मुसावी हिंदी, इन्होंने पर्सिया विजिट किया। 1839 में खोमेनी में ये वहाँ सेटल कर गए और ईरान धीरे धीरे ईरान में ये बसते चले गए। 1979 तक सुप्रीम लीडर रहे ईरान के, उनका भी भारत से कुछ इसी तरीके का रिलेशन रहा है। अब यहाँ पर ये धीरे धीरे धार्मिक कट्टरपंथ को बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं और हर तरह की चीजें जो कानूनी तौर पर बहुत कठोर होती है उसे अपने देश में लागू कर रहे हैं। तो भारत ने जो कहा अपने गिरेबान में देखो, वो एक बहुत ही बड़ी बात है। और जहाँ तक ये सब कुछ हो रहा है इस बीच ईरान को अब बहुत सारा डर भी लग रहा है। इस वजह से भी ईरान मुस्लिम देशों को एक करना चाह रहा है। ईरान को डर इस बात का लग रहा है कि यमन के हुती विद्रोहियों ने जिस तरीके से हमला किया है, इस हमले का जवाब का डर इन्हें सता रहा है। यही वजह है कि ये सब कुछ देखने को मिल रहा है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।